हेलो दोस्तों, आपका टीजीटी पीजीटी मैथ्स की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक जनरल मेथड होता है और एक स्पेशल मेथड होता है। तो इसमें 90% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं केवल वो जनरल मेथड का प्रयोग करना ही जानते हैं, क्योंकि जब हम एकेडमिक शिक्षा लेते हैं तो उसमें हमारे लिए जनरल मेथड का प्रयोग करना ही सिखाया जाता है। और जनरल मेथड का मतलब होता है कि हम किताब की जो सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन के माध्यम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है। और दूसरा मेथड जो होता है उसमें स्पेशल मेथड होता है। स्पेशल मेथड में हम किसी भी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई ट्रिक हो सकती है, या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम उसको ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करके ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एग्जाम में इसी जनरल मेथड के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और वो रिटन एग्जाम में अपने चूक जाते हैं, तो क्वेश्चनों को कम कर पाते हैं। और जो अभ्यर्थी जनरल मेथड और स्पेशल मेथड का प्रयोग करना जानते हैं वो उस उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपसे इन दोनों मेथड के बारे में बात करने आया हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सपोज करिए कि हमारे पास दो अभ्यर्थी हैं और दो अभ्यर्थियों का हम एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 125 क्वेश्चन मैथ में हल करना संभव नहीं है, क्योंकि चाहे हम जनरल मेथड या स्पेशल मेथड दोनों का ही प्रयोग करना जानते हो, लेकिन 125 हम हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का समय मिलता है और आधा घंटा हमारा उसमें ओएमआर जो सीट मिलती है उसको भरने में समय लग जाता है। और क्वेश्चन बुकलेट होती है, वो क्वेश्चन बुकलेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब सॉल्व करते हैं वहाँ टिक करते हैं, फिर ओएमआर सीट के जो सर्किल को हम भरते हैं। तो होता क्या है कि 125 क्वेश्चनों में 70% क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल जनरल मेथड के द्वारा ही हम सॉल्व कर सकते हैं, और 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बोर्ड पर लिख रखा है, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे आप सभी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, बस आपके लिए थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सपोज करिए कि ये दो कैंडिडेट्स हैं, ये वाले दो कैंडिडेट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन कैंडिडेट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। मेथड 1 होगा जिसमें जनरल मेथड होता है, और मेथड 2 में हम जनरल और स्पेशल मेथड दोनों को बांधेंगे उसमें। और क्योंकि 70% क्वेश्चन जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं और 30% क्वेश्चन जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे
टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एग्जाम से पहले उसका सिलेबस देखें आप, और सिलेबस में जो कुछ भी दे रखा है उसके सारे कंसेप्ट को आप क्लियर करिए, और जो आपने पढ़े हैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन में, जो आपने पढ़े हैं, जो मेथड पढ़े हैं, जनरल मेथड पढ़े हैं, वो जनरल मेथड हर अभ्यर्थी से आने चाहिए। और सभी अभ्यर्थी जब इस एग्जाम में बैठते हैं तो सब वेल क्वालिफाइड होते हैं और सभी जनरल मेथड प्रयोग करना जानते हैं। तो जनरल मेथड के साथ आप स्पेशल मेथड और सीखेंगे, उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हल कर लेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अगर आप स्पेशल मेथड सीख जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास दोनों मेथडों का प्रयोग करना आना चाहिए, जनरल मेथड और स्पेशल मेथड। बिना जनरल मेथड के कभी भी किसी भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर ले और वो जनरल मेथड प्रयोग करना नहीं जानता है तो वो कभी भी अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको जनरल मेथड पर पकड़ बनानी होगी, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरल मेथड के द्वारा पूछे जाते हैं, और 30% क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पेशल और जनरल मेथड दोनों के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं 125 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें दो अभ्यर्थी होंगे, वो किस तरीके से कितने कितने प्रश्नों को करेंगे और कितना प्रश्नों का डिफरेंस आएगा उनमें। तो उससे पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं 125 क्वेश्चनों को। 125 क्वेश्चन है हमारे पास, ये 125 क्वेश्चन है ये, और 125 क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन में से 70% जनरल मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि जनरल मेथड हर अभ्यर्थी से आने चाहिए। बिना जनरल मेथड के आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आप जितने भी कंसेप्ट हैं सिलेबस के, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो देखिए कि जब 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 125 में से वो कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम जनरल मेथड के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशल मेथड के द्वारा सॉल्व नहीं कर पाते। तो 125 क्वेश्चन है और 125 क्वेश्चन का 70% निकाला हमने। तो 125 का जब 70% निकालेंगे तो 70 इंटू 125 अपॉन 100, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से जीरो डिवाइड हो गया। 7 इंटू यहाँ पर हमारा जो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और 5 टू जा 10, यहाँ पर ये आ गया हमारा इतना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये होगा 175 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 87.5। अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन 88 क्वेश्चन ऐसे हैं। 125 में 125 में 88 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम केवल जनरल मेथड के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते, ना स्पेशल मेथड का प्रयोग कर सकते, और ना ही जो ऑप्शन के द्वारा हम टिक करते हैं उसके द्वारा भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये 88 क्वेश्चन जो आए हैं, इसका मतलब है कि आप बिना जनरल मेथड के आप कभी भी टेस्ट के रिटन को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी इधर बात करते हैं, क्योंकि 88 क्वेश्चन ऐसे हैं केवल आप जनरल मेथड के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपके जैसा कि आपके लिए बताया था कि 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 125 का 30% जब हम निकालेंगे तो 30 इंटू 125 अपॉन 100, और ये हम इसको काट देंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 5 टू जा 10, और ये 125 टाइम्स कट जाएगा। ये हमारा आया 3 इंटू 25 अपॉन 2।
इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 75/2, इसको इससे डिवाइड करके 37.5, अप्रोक्सीमेट 37, यानी 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चनों को हम स्पेशल मेथड और जनरल मेथड दोनों के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी स्पेशल मेथड और जनरल मेथड दोनों से हल करना जानता हो वो स्पेशल मेथड का प्रयोग करेगा। स्पेशल मेथड बोले तो शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेगा। तो मैं उनसे ये कहूँगा यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी स्पेशल मेथड और जनरल मेथड दोनों का प्रयोग करना जानता है तो वो अभ्यर्थी इस स्पेशल मेथड के द्वारा इन क्वेश्चनों को हल करे। जो 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों के द्वारा सॉल्व हो सकते हैं। अब देखते हैं कि जब 125 क्वेश्चन आते हैं तो 125 क्वेश्चन में से एक अभ्यर्थी, अब हमारे पास दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में बैठे हैं, और एक अभ्यर्थी ऐसा है कि वो केवल जनरल मेथड का ही प्रयोग करना जानता है, वो स्पेशल मेथड का बिल्कुल प्रयोग कर नहीं जानता। और दूसरा अभ्यर्थी ऐसा है कि वो जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों का प्रयोग करना जानता है। तो उन दोनों अभ्यर्थियों के बारे में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनका एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस तरीके से दोनों का क्वेश्चनों को जो वहां पे सही करेंगे, कितने कितने क्वेश्चन जो दोनों के बैठेंगे वहां पे करेक्ट। सपोज करिए कि एक अभ्यर्थी ये है और दूसरा अभ्यर्थी ये है, और ये अभ्यर्थी केवल जनरल मेथड का ही प्रयोग करना जानता है और ये अभ्यर्थी जनरल और स्पेशल मेथड दोनों का ही प्रयोग करना जानता है। तो 125 जब क्वेश्चन होंगे और हमारे पास 2 घंटे का केवल समय है, 2 घंटे में हमें ओएमआर सीट भी भरनी होती है, और ओएमआर सीट में भरने के लिए उनके जो 125 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें से वो सर्किल हम भरते हैं। तो जो जनरल मेथड का प्रयोग करना जानता है वो 125 में से केवल 90 क्वेश्चन ही उसमें जो है अटेम्प्ट कर पाएगा। इतने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, और 35 जो क्वेश्चन होंगे उसे जब उसे समय कम मिलेगा 35 क्वेश्चनों को वो अपने तुक्के से अपने उसको विकल्प पे निशान लगाएगा, तो उसके 125 क्वेश्चन बैठते हैं। और अब ये देखते हैं कि उसके करेक्ट क्वेश्चन कितने बैठते हैं, क्योंकि उसने 90 क्वेश्चन ऐसे करे, कहने का मतलब जनरल मेथड के द्वारा केवल वो 90 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकता है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 35 क्वेश्चन वो तुक्के के द्वारा उस पर टिक करेगा, उसमें वो बिल्कुल भी दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अब इतना समय नहीं है कि वो अपने दिमाग का प्रयोग कर सके। भले ही वो जानता हो 35 क्वेश्चनों को सॉल्व करना जानता हो, क्योंकि उसके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि वो 35 क्वेश्चन में अपने माइंड का प्रयोग करे। अब उसे क्योंकि 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और 90 में से होता क्या है, 90% जब क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं तो 10% क्वेश्चन उसमें गलत होने के चांस रहते हैं। मोस्टली 10% क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सपोज करिए कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो 100 में से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और 90 क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो उसने 90 क्वेश्चन जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व करे थे ये वाले, तो उसके 90% सही बैठेंगे क्योंकि 10% उसके गलत हो गए। अब इसमें से 90 क्वेश्चन जो उसने जनरल मेथड के द्वारा सही जो सॉल्व करे थे उसमें से उसके 81 क्वेश्चन सही बैठे, क्योंकि जब इतना समय नहीं होता है तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी गलत हो जाए। कहने का मतलब 10% गलत हो जाते हैं, तो इसका 10% वो 10% जो आया इसका वो 9 आया, और 90% उसके सही बैठे, इसका 90% 81। और 35 क्वेश्चन जो उसने सॉल्व करे हैं, 35 में से 9 35 सॉल्व नहीं करे उसने, केवल डायरेक्ट विकल्प पे टिक किया है उसने, और उसके तुक्के से उसमें 9 क्वेश्चन सही बैठ जाते हैं। इतने क्वेश्चन उसके सही बैठ गए, तो ये क्वेश्चन 81 और 9 90 क्वेश्चन बैठे। जो अभ्यर्थी
जनरल मेथड का प्रयोग करना जानता है, वो 125 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है इस समय। और वो काफी ब्रिलियंट है, लेकिन इतना उसके पास समय नहीं है। भले ही वो टॉपर सही, लेकिन समय के अभाव के कारण वो क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाता है। अब इधर देखिए कि दूसरा कैंडिडेट ऐसा है, वो जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों का प्रयोग करना जानता है। तो 100 वो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अब आप कहेंगे कि 120 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेगा? वो 120 क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये यहाँ पे पहले उसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। अब इसमें 120 क्वेश्चन जब वो अटेम्प्ट करेगा और 85 वो क्वेश्चन जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व कर देगा, और जो 25 जो क्वेश्चन बचे, ये 25 क्वेश्चन है, उसमें से इतना उसके पास समय बच जाएगा कि वो 25 क्वेश्चन को स्पेशल मेथड के द्वारा सॉल्व कर लेगा। और उसके क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होते हैं जनरल और स्पेशल मेथड के द्वारा, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको इतना समय नहीं बचता है, तो 5 क्वेश्चनों को वो तुक्के के द्वारा टिक कर रहा है। अब इसमें देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि जो भी अभ्यर्थी सॉल्व करके क्वेश्चनों को टिक करता है, उसमें से 90% क्वेश्चन ही सही बैठते हैं। तो इसका जो 90% जो आया, इसका 120 क्वेश्चन जो उसने सॉल्व करे थे, इसका जो 90% जब हमने निकाला, इसका जब नहीं 85 क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे इसने, 120 तो उसने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये 85 जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व करे थे, और 25 वो स्पेशल मेथड के द्वारा सॉल्व करे हैं। ये उसने जो अटेम्प्ट करे हैं, ये जनरल मेथड से और ये स्पेशल मेथड से। अब उसको इतना बेनिफिट मिल गया है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 37 क्वेश्चन थे, 37 में से उसने कितने स्पेशल मेथड से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी उसने अपना जो माइंड जब उसने चलाया होगा, तो उसको ध्यान नहीं रहा होगा, तो उसने 85 क्वेश्चन जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व कर लिए। तो इसका 90% जब हमने निकाला, 85 क्वेश्चन जनरल मेथड के द्वारा सॉल्व करे हैं, तो इसका 85 में से 76 क्वेश्चन उसके सही बैठे, और 25 क्वेश्चन जो इसने स्पेशल मेथड के द्वारा सही करे थे। क्योंकि जब कोई अभ्यर्थी स्पेशल मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहा है, तो उसमें गलतियां कम होने के चांस रहते हैं, और इसके जो उसका जो गलतियां जो होंगी, वो 5% गलतियां होंगी, और 95% वो सही करेगा। तो इसका हम 25 का 95% जब निकालेंगे कि उसके कितने करेक्ट बैठते हैं, तो उसके जो इसमें से 25 में से 23.75 मतलब 24 अप्रोक्सीमेटली सही बैठते हैं उसके। और जो उसके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसने वो तुक्के के द्वारा सॉल्व करे थे, ये 5 में से 2 क्वेश्चन उसके सही बैठ जाते हैं। जैसे इसके 35 क्वेश्चन उसने तुक्के के माध्यम से करे थे, उसने बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाया था, उसके इसमें से 9 क्वेश्चन उसके सही बैठ गए थे, 9 और 81 90 बैठे थे। ऐसे उसके 2 क्वेश्चन सही बैठ गए, यहाँ पे इधर 2 क्वेश्चन उसके सही बैठ गए। अब 76 क्वेश्चन उसने जनरल मेथड के द्वारा सही कर लिए अपने, और 24 क्वेश्चन उसने अपने स्पेशल मेथड के द्वारा सही कर लिए, और 2 क्वेश्चन उसके जो सही बैठे हैं, वो तुक्के के द्वारा सही हो गए, समय के अभाव के कारण सही हो गए। अब जब हमने टोटल करा, तो इनका टोटल आया 102 आया। अब देखें कि ये जो अभ्यर्थी था, ये वाला, ये केवल जनरल मेथड का प्रयोग करना जानता था, और ये जो अभ्यर्थी था, ये जनरल और स्पेशल मेथड दोनों का ही प्रयोग करना जानता था। तो उतने ही समय में इसने 90 क्वेश्चन सही किए, और इसके 102 क्वेश्चन सही बैठे। अब देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आया। इसके सेकंड वाला जो अभ्यर्थी है, जो जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों का प्रयोग करना जानता है, उसके पहले वाले अभ्यर्थी से 12 क्वेश्चन ज्यादा सही बैठे हैं। तो अब हमने एनालिसिस करके आपके लिए बताया है कि इसमें जो रिटन जो क्वालिफाइड करेगा, वो कौन सा अभ्यर्थी क्वालिफाइड करेगा। तो जब सेकंड अभ्यर्थी 12 क्वेश्चन ज्यादा टिक कर रहा है, इससे सही ज्यादा कर रहा है, तो सेकंड अभ्यर्थी होगा
ये फर्स्ट अभ्यर्थी है, ये सेकंड है, तो सेकंड अभ्यर्थी रिटन को क्वालिफाइड कर देगा और जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब दो वैकेंसी थी और दो ही एक वैकेंसी थी, एक वैकेंसी दो अभ्यर्थी थे, तो दोनों में से ये वाला कैंडिडेट रिटन में क्वालिफाइड हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि जब आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय का ज्यादा अभाव होता है, तो आप तैयारी अपने एग्जाम को देने से पहले पूरी तैयारी कर लें, माइंड को पूरा तैयार कर लें और तैयारी इस तरीके से करें कि आप जिस तरीके से पहले से आप तैयारी करते हुए आ रहे थे और आप पहले भी टेस्ट में बैठे हो तो आपका रिटन क्वालिफाइड नहीं हुआ है। लेकिन होता क्यों नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं तरीके को अप्लाई करते रहते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो पहले करते हुए आए हैं। तो होगा क्या, क्योंकि अभ्यर्थी इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जनरल मेथड और स्पेशल मेथड दोनों को ही स्ट्रांग रखते हैं। तो जो स्पेशल मेथड का प्रयोग करना जानता हो वो अभ्यर्थी आपसे ज्यादा क्वेश्चन करके आएगा। तो अब ये आपको सोचना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है और हमें अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। मैंने थोड़ा सा आपके लिए एनालिसिस करके बताया था इसके माध्यम से।